दोस्तों, एक गरीब लड़की से एक अमीर लड़के को हुआ प्यार और बाद में उस लड़के ने बिना शर्त के उस लड़की से शादी कर ली। क्या था पूरा मामला जानते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं इदल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफर स्टोरीज। दोस्तों, होता क्या है, एक लड़की एक बाजार में सब्जी लेने के लिए पहुंचती है और जब लड़की को बाजार में सब्जी लेने के लिए पहुंचती है तो होता क्या है, उसके पास जो पर्स था वो किसी तरह से गिर जाता है। यानी कहने का मतलब उसमें जो पैसे रखे थे, 150 रुपए रखे थे, वो गिर गए। और जब वो पैसे गिर पड़ते हैं तो वो लड़की खड़ी खड़ी रो रही थी, सोच रही थी अब मैं क्या करूं, अब मैं घर पर जब पहुंचूंगी तो मुझे डांट खानी पड़ेगी। दरअसल वो लड़की अपने मामा मामी के पास रहती थी, माता पिता का देहांत हो गया था और जो भी देख रहा है उस लड़की को देखता हुआ चला जाता है। लड़की बहुत सुंदर सभ्य सुशील दिख रही थी, लेकिन उससे किसी ने रोने का कारण नहीं पूछा। होता क्या है, इसी बीच में एक बड़े परिवार का, बड़े बाप की औलाद एक लड़का उसके सामने से गुजरता है और उसको पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्या मामला है। तो उस लड़की ने कहा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे पास जो मेरे मामा मामी ने जो पैसे दिए थे सब्जी लाने के लिए, वो पैसे आज गिर चुके हैं और घर की स्थिति बहुत खराब है। आज मुझे निश्चित ही मामा और मामी की डांट खानी पड़ेगी, मार खानी पड़ेगी। तो उस लड़के ने क्या काम किया, अपनी जेब से निकाल करके 200 रुपये उस लड़की को दे दिए और कहा कि आप ऐसा करो, इन पैसों की सब्जी ले लो और सब्जी लेने के बाद में मेरा बोली मैं आपका एक एक पैसा वापस कर दूंगी। तो कहने लगा कि नहीं, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि स्वाभिमानी लड़की थी और वो उसने कहा कि यदि मैं आपसे दोबारा मिलूं तो कहां पर मिलूं। तो उसने कहा कि आप जब भी आओगे मैं भी इसी बाजार में और इसी समय राइट समय आता हूं। लड़के ने मन ही मन में सोच बैठा और उसको सीधे सीधे शब्दों में ये कहूं कि उस लड़के को मन ही मन उस लड़की से प्यार हो गया। लड़की जो है सब्जी लेकर के घर पहुंची और सब्जी ले जाकर के उसने किसी को कोई बात नहीं बताई। और दूसरे दिन उसने क्या काम किया, दूसरे दिन यानी अगले बाजार की बात कर रहा हूं, अगले बाजार जब वो लड़की सब्जी लेने के लिए आई तो उसने क्या काम किया। इसी बीच में क्या हुआ दोस्तों कि वो लड़का अपने किसी आवश्यक कार्य से वहां से निकल चुका था उस समय, यानी वो मिल नहीं पाया। और उस लड़की ने एक शेड्यूल बना लिया, 3 से 4 दिन 5 दिन इंतजार किया और हर बार सब्जी में से 10-10 रुपए बचाए और 10-10 रुपए बचा करके और उसने वो जो पैसे उसने जो लड़के ने दिए थे वो पूरे पैसे हो गए और इत्तेफाक वो लड़का मिल भी गया उसको। जब वो लड़का मिला तो वो लड़की उसको पैसा वापस करने लगी। जब वो पैसा वापस करने लगी तो लड़का उस लड़की की ईमानदारी को देख करके बहुत खुश हुआ और उसके बाद में उसने सीधे ये कहा कि मैं आपसे सीधी सादी एक बात कहना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ में तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। दोस्तों, लड़की इस बात को सुन करके अपने आप में बहुत खुश तो हुई, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इस बात का डर भी था कि हो सकता है मेरी लाइफ में पता नहीं क्या घटना घटित हो सकती है, इसका रिजल्ट क्या होगा। और उसके बाद में उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि मेरी मजबूरी है, मैं शादी करने को तो आपसे तैयार हूँ, बट मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे माता पिता का देहांत हो गया है, मैं अपने मामा मामी के पास रह रही हूँ और मामा मामी के पास रहने के बाद में मेरे पास या मेरे मामा मामी के पास तुम्हें दहेज में देने के लिए तुम्हारे परिवार के लिए कुछ नहीं है। लड़के ने कहा कोई नहीं, तुम ऐसा करो अपने घर के लिए चली जाओ। और जब वो लड़की घर के लिए पहुंच जाती है, अपने घर पहुंच जाती है, इसी बीच में क्या हुआ दोस्तों, किसी ने उसके मामा को एक सूचना दे दी, एक गलत सूचना दे दी कि ये लड़की किसी लड़के के चंगुल में फंस गई है और कोई लड़का और इस लड़की से किसी लड़के का अफेयर चल रहा है। मामा ने उस लड़की को डांटना या पीटना शुरू कर दिया। लड़की ने जो भी बात थी वो सच सच बता दी। उसके बाद में होता क्या है दोस्तों, अगले दिन उस लड़की के दरवाजे पर एक बहुत बड़ी गाड़ी रुकती है आगे और उस गाड़ी में से क्या होता है कि एक बुढ़ा और एक बुढ़िया, यानी 2 पति पत्नी निकलते हैं। एजेड थे। बात उन्होंने जाकर के सीधे रखी कि हमारे बेटे को आपकी बेटी से प्यार हो गया है। जब ये लड़की के मामा ने ये बात सुनी तो मामा एकदम से फूला नहीं समाया, लेकिन हाथ जोड़कर कहने लगा कि माफ़ कीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तो लड़के के माता पिता ने सीधे सीधे ये कह दिया कि हमें दहेज में कुछ चाहिए भी नहीं और आप निश्चिंत रहिए, शादी की तैयारी कीजिए। और हमने बारात के लिए बारात घर और पूरे इंतजाम कर दिए हैं और उसके बाद में हंसी खुशी से दोनों की शादी होती है और वो लड़की दुल्हन बन करके अपने घर पर पहुंचती है। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है लाइफ में पैसा हो, ज़रूरी नहीं है लाइफ में आप इतने सामर्थ्यवान हों, लेकिन सबसे ज़रूरी है कहावत में आपको मुझे चलते चलते कहावत आ गई, एक याद आ गई। कहते हैं समथिंग इज लॉस्ट इफ नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट इफ समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट इफ एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि आपके पास आपका चरित्र मजबूत है, आपके पास चरित्र है, तो
निश्चिंत रखिए, निश्चिंत रहिए, आपकी एक ना एक दिन जीत अवश्य होती है। दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफर स्टोरी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।